नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं हूं आज गंगौली पंचायत में, गंगौली गांव में, जो बक्सर जिला के सिमड़ी प्रखंड में ये पंचायत है। आज यहाँ पे 6-7 दिन घटना का हो गया, जो यादव जाति के लोग ने दलित समाज पे अत्याचार करते आ रहे हैं और यही अत्याचार फिर हुआ, जो बहुत दुखदाई है दलित समाज के लिए। और यहाँ का जितना जो घटना है, मैं खुद जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या हुआ, कि यहाँ का जो मैसेज है एक कहाँ तक सच्चाई है। अब छोटू से जानेंगे। छोटू, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र पासवान। आपका जो साथ घटना घटा, कैसे कैसा घटा, क्या हुआ? वो हम गाय यहाँ के खेत से आ रहे थे, जा रहे थे खेत पर, तो वहाँ दो गाय पटी हुई थी परवर में। अच्छा, कहाँ पे खेत बा? यहीं पर है बांध के उधर उधर बांध के पासे में खेत बाटे, तो वहाँ खेत पे जाता ला तू, फिर का भइला? तो हम जाते रहे खेत पर, तो गाय दो पड़ा हुआ था वहाँ पर, तो हम हाँक रहे थे, तो वो दो लड़का हिरान का आ रहा था उधर, तो वो बोला कि अरे तेरे बहन चोद तू काहे खेद रहा है। तो हम बोला कि चरवाए, तो वो बोल चेका ले मार दिया। तो वही दो लड़का वो पटक के मारा है उसी पर। ये गए और देखे कि गाय इनके खेत में पड़ी हुई है। फिर इन्होंने उनको गाय को हाँकना चालू किया। फिर इनको दो लड़के आए और बोले कि क्यों हाँक रहे हो। यही बताए कि हाँके नहीं तो क्या करें, हटाए नहीं तो क्या करें। इसी पे इनको मारना चालू कर दिया, गाली गलौज भी दिया। हाँ, गाली दिया माँ बहन का। अच्छा, और कोई था? और माई या दीदी थी वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे आपका मम्मी और बहन भी थी? हाँ, तो वो बोल रही थी कि काहे को वो मार रहा था वो। तो हम बोला कि वो गाय खेदने गए थे तो मारा था, तो इसीलिए उनको भी गाड़ी दिया। वहाँ पर थी, लुगा उगा घींच दिया पूरा। अच्छा, वो में का नाम रहे उनके? धनु आए एगो के दोनों का धनु। अच्छा, आप इनके क्या लगते हैं? हम इसका पापा हैं। अच्छा, तो आप भी वहाँ पे थे? हाँ, हम गए हैं। जब हमारा लड़का रोए लगा तो हम बोला कि भाई हमारा लड़का ही का है ऐसे घटना भइल। तो हमारा के गर्दन में हाथ लगा के पूरा थपड़ा थपड़ी। तो वहाँ पे दो आदमी था? हाँ, ये दूगो बांध पर बाही खींच लगले सके। अरे भोसड़ी वाला कहाँ जीबे थाना पर के बा। अच्छा, हाँ, तोर पाहुन बाड़े की के बा, पूरा धमकी दिहले स। फिर का भाई? तब हम कहनी कि जाता नहीं हम थाना पर, जहाँ हमारा बच्चे को हुई तहाँ बचब। तब कहता रहे से जा अपना पाहुन की है। और फिर उसके बाद आप थाना पर गए? हाँ, थाना पर चले गए। के गोल साथ में, आप अकेले ही कोई नहीं? पर थाना पर हम हमारा लड़का या एक लड़की या औरत, 4 आदमी गए हैं। और कोई था इसमें से कोई? हाँ हाँ, और बाकी लड़का था वहाँ। अच्छा, और ही के रहे आप लोगों में से? आप रनी? हाँ हम रनी। हाँ, का भाई? लड़का का मारा था उजकिया, हिंदी मत बोल, भोजपुरी में बोल। लड़का का मारत रहसन। हाँ। तो हम गईनी छोड़ावे, तो हमरा के लागल लो गरियावे, भसरी थी गरियावे लगल लो, लुगा छेड़छाड़ करे लगल लो। लड़की गई छोड़ावे तो लड़कियों के छेड़छाड़ करे लगल लो। कहते लोग तो हम लोग घर से निकलन मुश्किल कर देव जा, तो हम लोग को रहे ना देव जा, जाल काट ली हल लोग। एक हल ना दो दो तीन तीन हाली हो गए। ये यादव का आतंक कहा जाएगा। यादव जाति के लोग इन पे जो अत्याचार किए हैं, इसको आतंक क्या कहा जाएगा। क्योंकि जब लड़के में झगड़ा हुआ, अब घर का परिवार जाता है, उनके भी साथ छेड़छाड़ होता है, ये आतंक ही है। और आप क्या करना चाहिएगा? आप लड़के का क्या है, जो लड़के? हम लड़के का भाई हैं, बड़े भाई हैं। वहाँ पे थे आप? हाँ, वहाँ पर हम थे। फिर क्या क्या हुआ? अरे ऐसे उनको मारने लगे सब। हमारा पिताजी यहाँ पे एक गांव की बारात जा रही थी, उसमें गए थे।
उसी के सामने वहाँ पर से इनको बुलाया हमारा भाई, वो भी गए तो उसको गर्दन में हाथ लगा कर उनको भी मारा गया और हमारा भाई को भी मारा गया। आज की दहदली नहीं है, पहले से भी हमारे 2-4 साल पहले से वहाँ से 20 बरस से हम खेत कर रहे हैं। कभी हमारा सरसों काट लिया जाता है, कभी हमारा जाल भी काट लिया जाता है। ऐसे दबंगई दे रहे हैं कि आप कुछ भी करेंगे, कहीं भी आप केस करिए, हमारे पटना तक चलती है, हम आपकी केस होने ही नहीं देंगे। हम आज 8 दिन से हम कार्रवाई हमारा थाना पर दिया गया है, हमारा दरखास्त भी, हमारा वो नकल भी मिल गया है, फिर भी वहाँ पर कोई कार्रवाई चालू ही नहीं हो रहा है, नहीं पुलिस आ रही है, नहीं कुछ हो रहा है। इसका लगता है हमारा कि जैसे केस को हमारा दबा दिया गया है। अभी हम जब भी जाते हैं तो हमको दबाव देते हैं कि अगर साले केस तू सुलह नहीं करेगा तो कहीं राह हमें मिल जाएगा तो हम मार देंगे। हम सब्जी बेचने के लिए खेत भोजपुर जाते हैं, कौन जानता है कि हम कहीं भोजपुर जा रहे हैं, उनका आदमी उधर मिलेगा, हमको मार देगा। ऐसे भी हैं कि हम देखिए यहाँ पर जब खेत से हम आ रहे थे तो उसका लड़का बोल रहा था JCB यादव, उर्फ उनका थाना में मैंने रिपोर्ट में दिया गया है धनु यादव, तो वो हमको बोल रहे थे कि कारे माधरचोद कल थाना पर लेके गया था, तो अब तू थाना पर अगर केस सुनवाई नहीं करेगा तो हमारे विधायक भी हमारे साथ हैं, हम तुम्हारी केस को चलने ही नहीं देंगे। आप कितना भी केस कर दो, हमारा भी ऐसा है कि हम तुमको मारेंगे, केस करो, हमको कोई उसे ज़रूरत नहीं। कौन हम फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है? ये तो ऐसे तो एक रविदास पूजा में भी हुआ और एक दशहरा में भी मारे। क्या उखाड़ लिया कि फिर उखाड़ लेगा? तू केस करने के लिए गया था। हम आप लोग यहाँ के हैं रहने वाले, ऐसे हमेशा होता रहता है क्या? जी सर, यहाँ का तो जो यादव का जो कहर है हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों का सुनने में आ रहा है कि बोल रहा है कि विधायक भी मेरा है, सरकार भी मेरी है। तो उन लोग को हम चेतावनी देना चाहते हैं, चेतावनी के तौर पे, कि अगर इस बातों को अगर विधायक अगर सहूलियत से नहीं समझते हैं तो आने वाले टाइम में ये दलित समाज उन लोगों को बता देगा कि क्या कसर होगा। तो क्या अभी आप लोग वोट नहीं करते हैं क्या कि जो आप लोग के ऊपर विधायक का भी ऐसे कह रहेगा? देखिए, ये भली भांति विधायक को मालूम है कि हम लोग जिस दिन हम लोग साथ छोड़ देंगे उस दिन वो कहीं का भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ यादव से उनकी सरकार नहीं बनती है। वो अगर साथ देता है तो हमारा चमार भाई, पासवान भाई, धोबी भाई, जितने SC में आते हैं, जितने पिछड़ी जाति है, जितने दलित महादलित है, सब उनके साथ है। लेकिन यहाँ पे विधायक भी अनदेखा करते हैं, विधायक भी देखते हैं कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, जबकि उनको मालूम है कि मेरे ही लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज भी अगर आप बुलाइएगा तो आएंगे, 2-4 दिन के बाद अगर वो लोग बुलाएगा तो कल ही आ जाएंगे। ये विधायक में भी अब देखने को आ रहा है कि विधायक भी देखते हैं, विधायक भी जातिवाद हो चुके हैं, विधायक भी इस जातिवादी कर रहे हैं। इस घेरे में आ चुके हैं। लेकिन विधायक को भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि वो भी देखे, सबके साथ रहे, तभी जाकर उनका भलाई है, नहीं तो 2024 में उनका भी डगमगाने वाला है सीट। 2025 में विधानसभा है बिहार में, उनका भी सीट डगमगाएगा। तो कारण क्या है कि उनको आप सपोर्ट नहीं करिएगा? ये जैसे ये यादव को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और दलित समाज को नहीं, इसीलिए? नहीं, कारण ये है कि मान लीजिए हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारी चिंता नहीं करते हैं, यही बड़ी दुख की बात है। तो इसकी वजह से आपकी मजबूरन साथ छोड़नी पड़ेगी। यहाँ का है, देखिए, पटना तक पहुंच है वो तो नीतीश बाबू को भी और तेजस्वी यादव को भी ये भली भांति मालूम है। जिस दिन अगर दलित साथ उनका छोड़ दे वो कहीं का भी नहीं रहेंगे। क्या कहिएगा सर, गंगौली पंचायत में ऐसे ही होता रहता है क्या यादव का और दलित समाज के साथ? आपका परिचय सर जी? मैं वीरेंद्र अंबेडकर, आज़ाद समाज पार्टी ब्रह्मपुर विधानसभा अध्यक्ष। मैं माननीय विधायक जी को सूचना देना चाहता हूं कि आप जाति पक्ष मत कीजिए, क्योंकि आप किसी एक जाति के वोट से नहीं जीतते हैं। आपको पूरा बैकवर्ड समाज मिलकर आपको वोट देता है तो आप सत्ता में आते हैं। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक तरफा मत कीजिए कि मैं यादव समाज का सपोर्ट करूं। पूरा दलित समाज आपको मिलकर आपको जिताता है। पूरे दलित समाज को आप देखिए, अगर नहीं देखिएगा तो उसका घटी नफा आपको 2025 में खुद आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या किया हूँ अपने समाज के बीच में, उसका नतीजा क्या है।
ये यादव का जो कहर है ये बहुत दुखदाई है दलित समाज के लिए। और ये जो विधायक का रवैया है ये सबसे बड़ा, जो विधायक अपने आप को सोच ले, कोई भी जाति का हो, ये सोच ले कि हम इसी जाति के से हैं, इसी जाति को हम सपोर्ट करेंगे, तो वो विधायक नहीं, वो जातिवाद का सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है, हो जाता है।